नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अपन IBPS PO इंटरव्यू और RRB PO इंटरव्यू दोनों में क्या डिफरेंस रहा था। दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे और IBPS PO इंटरव्यू में मुझे कितने मार्क्स मिले उसको लेकर बात करेंगे और RRB के एक्सपेक्ट कितने किए जा सकते हैं और क्या इंटरव्यू के मार्क्स वास्तव में एक्सपेक्ट किए भी जा सकते हैं या फिर ये केवल एक मिथ है। तो इसी के ऊपर आगे बात करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और बाकी बात करते हैं। सबसे पहले मैंने RRB PO का तो पूरा इंटरव्यू अपना एक्सपीरियंस डाला हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो ज़रूर से देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पूछा था। एक बार मैं आपको RRB PO इंटरव्यू को लेके शॉर्ट में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मुझसे पूछा क्या क्या गया था। तो RRB PO इंटरव्यू जो मेरा हुआ था 31 तारीख को इंदौर में, जो आपका C21 बिजनेस पार्क में हुआ था। तो उसकी अगर बात करें तो उसमें इंटरव्यू में मुझसे लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मैं आपको पूरे बता दे रहा हूँ। क्या थे क्वेश्चन? सबसे पहले तो नाम में मेरे सरनेम नहीं था तो उसको लेकर बोला गया था। इसके बाद इंट्रोडक्शन पूछा था मेरा। उसके बाद पूछा गया था कि आपने BSc कंप्यूटर साइंस से करने के बाद MA हिंदी क्यों किया। फिर हिंदी साहित्य के 4 काल पूछे, क्योंकि साहित्य से मैंने PG किया था तो वही मुझसे पूछा। फिर फेमस पोइट पूछे थे, हरिवंश राय बच्चन जी की कोई कविता मुझसे पूछी थी, अगर कोई याद आ रही हो तो वो बता दीजिए। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि माखनलाल चतुर्वेदी आपके पास से ही आते हैं तो उनके बारे में बताइए, वो कहाँ से आते हैं और उनकी कोई फेमस कविता याद आ रही है तो वो बताइए। तो ये कुल मिला के हिंदी साहित्य के ऊपर चला, क्योंकि साहित्य में मेरा PG था तो उसको चला। उसके बाद बात आती है साहित्य के अलावा कहाँ गए, तो उन्होंने बोला कि एज अ बैंक PO आपको RRB में जो है रूरल पोस्टिंग दे दी है और अब आपको KCC का लोन डिसबर्स करना है तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, क्या आपने सुनी है इसके बारे में, डिटेल बताइए, ये पूछा। फिर महिला सशक्तिकरण की और कौन कौन सी स्कीमें हैं ये भी बताइए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा ज्ञानपीठ पुरस्कार और इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है वो भी पूछा गया मुझसे। उसके बाद पूछा गया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, AI क्या होता है, AI का यूज़ बैंकिंग सेक्टर में आज के टाइम पे क्या है और फ्यूचर में क्या क्या उपयोग हो सकता है, ये पूछा गया। उसके बाद पूछा कि AI के कुछ प्लेटफॉर्म बताइए ChatGPT को छोड़कर। और उसके बाद बैतूल से आता हूँ तो बैतूल के फेमस प्लेसेस पूछे और उसके बाद वही मुल्ताई क्यों जाना जाता है, ये सारी चीज़ें RRB PO इंटरव्यू में पूछी। डिटेल में इसके एनालिसिस मैंने आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है RRB PO का, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर से देख लेना। तो ये तो बात हो गई RRB PO इंटरव्यू की। अब बात कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में IBPS इंटरव्यू की। ये दोनों इंटरव्यू पहले इसलिए बता दे रहा हूँ एक्सपीरियंस शॉर्ट में, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि मार्क्स किस हिसाब से मिले हैं और क्या इनको वास्तव में प्रेडिक्ट किया भी जा सकता है या फिर नहीं। तो बात करते हैं IBPS इंटरव्यू की। अभी मैंने RRB PO के इंटरव्यू के बारे में आपको बता दिया। अब IBPS PO इंटरव्यू की बात कर लेता हूँ। तो उसमें जो है सबसे पहले मैं ये तिलक लगाता हूँ, तो तिलक को लेके ही स्टार्ट किया उन्होंने कि आप काफ़ी धार्मिक लगते हो, तिलक हो, भगवान में ज़्यादा विश्वास करते हो क्या, ऐसा वैसा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आज इंटरव्यू देने आए हो तो किस भगवान को मना के आए हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन के बाद फिर उन्होंने पूछा कि लोन किसानों के लिए कोई लोन देते हैं तो कोई स्कीम्स वगैरह है क्या। तो मतलब सिंपली उन्होंने मुझसे ही पूछा कि कोई स्कीम है क्या। तो मैंने वहाँ पे उनको KCC के बारे में बताया था। फिर बात आती है उन्होंने मुझसे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि साउथ में आपको पोस्टिंग दे दी जाती है तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, तो मैंने वो बताया। उसके बाद उनने मुझसे पूछा कि हाँ, फिर उन्होंने पूछा कि फिर वही बैतूल से आता हूँ तो बैतूल बालाजीपुरम मंदिर के बारे में मैंने बताया। तो उन्होंने पूछा कि वो मंदिर बनवाया किसने है, तो उस टाइम मुझे नहीं पता था किसने बनाया। तो उन्होंने पूछा भी था, हिंट भी दिया था कि सैम वर्मा का नाम सुना है क्या, तो मैंने नहीं सुना था इसलिए मैंने नहीं बोल दिया वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझसे मुद्रा स्कीम के बारे में पूछा, मुद्रा स्कीम क्या है, तो मैंने उसके बारे में बताया कि वो अभी तरुण प्लस कैटेगरी वगैरह आई है, तो वो सारी चीज़ें बताई। दोनों इंटरव्यू की अगर अपन बात करें ओवरव्यू की, तो IBPS PO इंटरव्यू जो है वो मेरा कितनी देर चला था, वो लगभग 10 मिनट चला था। और ये वाला इंटरव्यू ये भी लगभग 10-11 मिनट चला। लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि RRB PO में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जबकि IBPS PO में ऐसे कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। HR क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस ही थे, जबकि यहाँ पे जो है RRB PO में टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स को लेकर और आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर काफ़ी चीज़ें पूछी गई है मुझसे। तो कुल मिला के दोनों इंटरव्यू में डिफरेंस काफ़ी है। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ IBPS PO में मुझे कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में, तो वहाँ पे मुझे यार 70 मार्क्स मिले हुए हैं। मैंने कैलकुलेट किया, फाइनल सिलेक्शन तो मेरा नहीं हुआ है 1 मार्क्स से, लेकिन इंटरव्यू में मुझे 70 मार्क्स मिले हैं। और मेंस का जो मेरा स्कोर था वो 81.25 था, तो जो कि ज़्यादा मार्जिन नहीं था। कट ऑफ 75.75 गई थी, तो 6 नंबर का ही मार्जिन था, तो वहाँ तो क्या फाइनल नहीं हुआ।
एक मार्क्स पूरा पूरा कम रहा। ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ तो उसकी कट ऑफ जो है 44.04 गई है और मेरे मार्क्स बने हैं 42.89। तो ये मेरे मार्क्स उसमें बने हैं। तो मैंने कैलकुलेट करके निकाला तो इंटरव्यू में मुझे कुल मिला के 70 मार्क्स मिले हुए हैं IBPS PO में, जबकि उसमें मुझसे कुछ खास पूछा नहीं गया था। अब RRB PO इंटरव्यू में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? तो यार मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू के मार्क्स से प्रिडिक्शन बिल्कुल मतलब हवा में तीर चलाने जैसी बात है, क्योंकि इसके मार्क्स से प्रिडिक्शन बिल्कुल नहीं किए जा सकते मेरे ख्याल से। तो अब आप लोग बताइएगा कि यार RRB PO इंटरव्यू में मुझसे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं और IBPS PO में ऐसे, IBPS में मुझे 70 मार्क्स मिले, इसमें कितने मिल सकते हैं? आप लोगों का इंटरव्यू कैसा गया वो भी बताइएगा कि जिनने भी RRB PO और IBPS PO दोनों का अगर इंटरव्यू दिया हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला दोनों इंटरव्यू में। आपने IBPS PO में कितने मार्क्स गेन किए इंटरव्यू में और RRB PO में आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए यार, मेंस की मार्क्स की बात करें RRB PO में तो मतलब स्कोर कार्ड के बाद ही पता चल पाएगा और फाइनल सिलेक्शन जो है वो उसी दिन लगभग तय हो जाता है। मेंस में कितनी लीड है वो सारी चीज़ें तो अभी स्कोर कार्ड आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। तो आप लोगों में से अगर किसी ने भी दोनों इंटरव्यू दिए हों तो ज़रूर से बताइएगा। RRB PO का किसी ने इंटरव्यू दिया हो तो भी ज़रूर से बताइएगा कि आखिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यही था दोनों में डिफरेंस। और आप लोगों को जज करके बताइएगा कि कौन सा इंटरव्यू आपको थोड़ा पॉजिटिव साइड ज़्यादा लग रहा है। यानी मेरे ख्याल से तो मैं अगर अपनी बात करूं तो जो IBPS PO इंटरव्यू में मुझसे ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं गई थी, लेकिन RRB PO में ज़्यादा चीज़ें पूछी गई थी। यहाँ पे मुझे RRB PO में जो क्वेश्चंस का आंसर मैं दे रहा था तो उन्होंने उसको मतलब स्किप किया, मतलब मुझे उसने बताना नहीं दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर रहे थे वो जल्दी जल्दी। इसीलिए 10 मिनट के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिए गए। जबकि IBPS PO में अच्छा टाइम की भी बात कर लें, एक बार रहता है कि उन लोगों को जल्दी रहती है कई बार। तो यार दोनों मेरा 1 PM की रिपोर्टिंग में ही था और 1 PM में जो IBPS PO का इंटरव्यू होते होते मुझे लगभग 4 बज गए थे मेरा नंबर आते आते। जबकि यहाँ पे RRB PO के इंटरव्यू में मुझे 2 बजे फ्री कर दिया गया था। 1 बजे की रिपोर्टिंग थी, आधे घंटे में मेरा DV और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, जो लगभग आधे घंटे में हो गया था। उसके बाद मतलब 1:40 पे तो मुझे इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा दिया गया था और 5 मिनट में सेकेंड ही नंबर मेरा था पैनल 1 में, तो मेरा इंटरव्यू हो गया था और मतलब 1 घंटे मुझे फ्री कर दिया गया था। तो कई बार इंटरव्यूअर के माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कहीं जल्दी में तो नहीं है, क्योंकि जो IBPS PO इंटरव्यू था उसमें वो लोग काफ़ी जल्दी में थे, फिर भी मेरा इंटरव्यू 10 मिनट चल गया था। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू 8 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे चल नहीं रहे थे। आप लोग बताइएगा आपका इंटरव्यू कितनी देर चला और आप लोग कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मेंस में आपके कितने मार्क्स हो सकते हैं। सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और यार चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि फर्दर अपन डिस्कस कर सकें। बात करें मेंस का स्कोर कार्ड अपना कब आएगा सिलेक्टेड लोगों का, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20 फरवरी तक आ जाएगा और फाइनल रिजल्ट जो है वो 1 मार्च को लगभग देखने को मिल सकता है। तो कनेक्टेड रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।